डियर फ्रेंड्स, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में देखें। फाइव नंबर क्वेश्चन ध्यान से आप देखिएगा। कहता है कि एक क्लास टेस्ट में सैफ अली को के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं 2 विषय का परीक्षा दी है सैफ अली ने, तो लिखते हैं क्या, माने कि सैफ अली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक, गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर x है। इसलिए गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के उसको कितना नंबर मिला था, तो 30। इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितना होगा, प्राप्तांक इक्वल टू 30 - x होगा। कह रहा है क्या कि गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर, अब गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर प्राप्तांक, 2 अंक अधिक मिलेगा तो उसका प्राप्तांक कितना होगा। तो गणित में लाया कितना था नंबर, x लाई थी, तो x + 2 हो जाएगा। तथा अब कहता है कि अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर प्राप्तांक कितना होगा। तो अंग्रेजी में आया कितना था नंबर, तो 30 - x, इसमें भी अब 3 घटा दीजिए तो आएगा 27 - x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि इतना नंबर लाते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल जो है वो 210 होता। तो x + 2 × 27 - x इक्वल टू कितना नंबर आता, तो 210। आप मल्टीपल कर कीजिए इसे, मल्टीपल कीजिएगा तो x से इसको मल्टीपल कीजिए तो 27x - x² + 54 - 2x इक्वल टू 210। आगे बढ़ेंगे तो आएगा क्या, माइनस में x², 27 में से 2 घट जाएगा तो +25x + 54 और माइनस में 210 इक्वल टू 0। क्या आया, तो आया मेरा x² माइनस में
प्लस में 25x माइनस में इसमें से यदि हम 54 घटाते हैं तो 6 5 1 इक्वल टू 0। यदि आपको माइनस को उधर करना है तो आप संख्या को ही उधर लेके चले जाएं, तो आएगा x² माइनस में 25x प्लस में 156 इक्वल टू 0। अब उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और पूछ रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार खेत है। मान लीजिए कि यहाँ एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत है। कहता है कि इसका यह मान लीजिए कि विकर्ण है, यह जो है क्या है, विकर्ण है। इस विकर्ण में बोलता है कि इस विकर्ण की लंबाई, और कहता है कि छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है, तो x मान लेते हैं छोटी भुजा है, तो ये कितना है x प्लस 60। तो यह कितना है, इसे कहता है कि जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से कितना अधिक है 30 मीटर, तो x प्लस 30। तो ध्यान दीजिएगा ये x या x प्लस 30 या x प्लस 60 प्रत्येक कोण आयत का 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना। क्या बना है, समकोण त्रिभुज बना है। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं एक कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का। तो इसमें मान लेते हैं, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई बराबर x, छोटी भुजा की लंबाई बराबर कितना है x, लंबाई, इसलिए बड़ी भुजा की लंबाई बराबर कितना होगा x प्लस 30 तथा विकर्ण की लंबाई कितना होगा x प्लस 60 ये होगा। इसलिए प्रश्न से आएंगे तो x स्क्वायर प्लस में x प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 60 का होल स्क्वायर। तो यह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 60x, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या आया तो 2x स्क्वायर प्लस में 60x प्लस में 900 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 120x प्लस में 3600। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर इधर लेकर आ रहे हैं सभी को, प्लस में 60x माइनस में 120x प्लस में 900 माइनस में 3600 इक्वल टू कितना 0। तो मिला क्या एक्स स्क्वायर
माइनस में 60x प्लस माइनस में 2700 इक्वल टू 0। अब आपको सोल्व करना है। आपके पास दो फार्मूला उपलब्ध है, तीन फार्मूला है। एक फार्मूला थोड़ा बड़ा लॉन्ग जाता है, इसलिए उसको यूज करने के लिए नहीं बोलेंगे। आप गुणनखंड विधि यूज कीजिए, द्विघाती सूत्र यूज कीजिए। यहाँ आपको द्विघाती सूत्र से ही बता देते हैं। लिखेंगे कि चूंकि द्विघाती सूत्र से x बराबर होता है माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। आप मान रख दीजिए। माइनस में b का मान कितना है तो माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि माइनस 60 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान माइनस 2700 देखिएगा इसे बाई 2a तो 2 इक्वल टू 60 प्लस माइनस अंडर रूट 3600 माइनस 27 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा तो 108 प्लस में और 00 बाई 2 इक्वल टू 60 प्लस माइनस अंडर रूट। इसको ऐड करते हैं तो 0064441 बाई 2। अब यहाँ 60 प्लस माइनस अंडर रूट यदि इसका हटाते हैं तो 120 आएगा, क्योंकि 144 00 का वर्गमूल होता है 120 बाई 2। इन दोनों में कॉमन क्या मिला तो 60 तो यहाँ क्या मिला 1 प्लस माइनस 2 बाई 2 यानी 30। इसलिए x इक्वल टू क्या आया तो 30 इंटू एक बार प्लस लेते हैं तो इंटू 3 यानी कि 90 और x बराबर क्या आया 30 इंटू एक बार माइनस लेते हैं तो 1 यानी कितना आएगा 30। इसलिए छोटी भुजा बराबर होगा 30, बड़ी भुजा की लंबाई बराबर होगा 30 प्लस 30 यानी कि 60, और विकर्ण की लंबाई कितना होगा तो 30 प्लस 60 इक्वल टू 90। ये आपका 3 ठो सॉल्यूशन आया। कब जब हम 30 लेते हैं तब, ठीक ना, या जब 90 लेते हैं तो क्या आएगा तो 90 इसमें 30 जोड़ेंगे तो 100, या जब हम 90 लेके चल रहे हैं तो 120, या जब हम 90 लेके चल रहे हैं तो 90 में 60 जोड़ देंगे तो 150। इतने आएंगे, देख लीजिए। तो आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन सोल्व हुआ। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि VVI है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब जितना बार हो सके आई के पहले भी लगा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा VVI है। इसलिए 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है।
दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो मान लेते हैं छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या को मान लेते हैं x। माना कि बड़ी संख्या बराबर x। अब कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग, इसको हम एक्स वाई पर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ द्विघात समीकरण बोला है इसलिए हम एक ही चीज लेकर चलते हैं। तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना होगा, तो 8x। अब प्रश्न से आते हैं, कहता क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या अब x माने हैं, तो बड़ी संख्या का वर्ग यदि करते हैं तो वर्ग बराबर आएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में से आप 8x यदि घटाते हैं, वर्गों का अंतर कितना आता है, 180 है। अब आप सुलभ कर सकते हैं, माइनस में 8x माइनस में 180 इक्वल टू 0। इसको गुणनखंड विधि से बना देते हैं, किसी विधि से भी बना सकते हैं आप। द्विघाती सूत्र लगाइए, गुणनखंड विधि लगाइए, पूर्ण वर्ग लगाइए, लेकिन पूर्ण वर्ग लंबा होता है, उस विधि से तो चलेंगे नहीं। द्विघाती सूत्र से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, या गुणनखंड ज़्यादा आसान लग रहा है इसलिए हम लोग गुणनखंड विधि से बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 10x माइनस में 180 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या मिला, तो x कॉमन मिला, तो x माइनस 18। इन दोनों में कॉमन क्या मिला, तो प्लस 10 कॉमन मिला, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। कॉमन ऐसा मिलना चाहिए कि दोनों पद आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो अब यहाँ x माइनस 18 कॉमन मिला, तो क्या मिला, x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0, यानी x बराबर है 18 और यहाँ है आपका x बराबर माइनस 10। ये तो असंभव है। यहाँ आप देखिए, इसलिए बड़ी संख्या आपका है कितना, 18 तथा छोटी संख्या कितना होगा, तो ये वर्ग बोला था तो आपको वर्गमूल निकालना होगा। 8 इंटू 18, 18 8 है 144 होता है, यानी कि 12। तो बड़ा संख्या आपका है 18 और छोटा संख्या है आपका 12। ये भी एक क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देख लें और घर पर इसे बनाने की कोशिश करें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। एट नंबर देखिएगा, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा
है। और कह रहा है क्या, 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है। इसलिए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय को यदि t लेते हैं तो t बराबर कितना होगा, तो दूरी बटा में चाल यानी 360 बाई x। अब कहता है कि चाल में 5 किलोमीटर अधिक होती है, चाल उसकी अगर 5 किलोमीटर अधिक होती है तो यहाँ लिखेंगे अब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर, चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दिया जाए तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि चाल में जैसे ही हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि किए तो उसका समय जो होगा, इसलिए अब t जो निकालेंगे वह इसका आएगा कितना, तो 360 बटा में x प्लस में 5। अब दोनों समय को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो प्रश्न से आते हैं, प्रश्न से तो क्या मिला हमें, 360 बाई एक्स प्लस में 360 बाई एक्स प्लस में 5, यहाँ माइनस होगा क्योंकि कह रहा है कि जब बढ़ा दिया गया चाल तो उसकी यात्रा का जो समय है वह 1 घंटा कम समय लेती है। तो यानी इन दोनों के बीच देखिए ध्यान से, चाल जब कम रहेगा तो समय अधिक लेगा और चाल जब अधिक हो जाएगा तो समय कम लेगा। तो यानी कि इसमें से अधिक समय में से कम समय घटाएं तो इसका कितना समय की बचत हुआ, 1 घंटा का बचत हो गया, 1 घंटा का बचत हुआ। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1, यहाँ मिला क्या, तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स मिला क्या, 360 एक्स प्लस 360 को यदि 5 से गुना करेंगे तो आता कितना है, 5 6 का 30, 3 5 दिए 15, 3 18, 1800 माइनस में 360 इक्वल टू इसको गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ मिला क्या हमें, तो 360 से 360x कट गया, यहाँ क्या मिला 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1800 इक्वल टू 0। अब हमें 18 यहाँ 5 को इस प्रकार से खंडित करना है कि उसे खंडित करने पर 5 है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 1800 आए। तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वही प्रक्रिया है आपके पास। 1800 ये रफ में कीजिएगा जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभाज्य गुणनखंड किया 1800 का। अब इसको खंडित कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 3 गुणन कर रहा हूँ तो 3 इंटू 5 15 इंटू 3 45 और यहाँ 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 45 प्लस में 45x और माइनस में 40x इक्वल टू माइनस में 1800 इक्वल टू 0। क्या मिला,
x कॉमन लेते हैं तो x प्लस में 45 या माइनस में 40 कॉमन लेते हैं तो x प्लस में 45 इक्वल टू 0, यानी x माइनस में 40 इंटू एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x माइनस में 45 इक्वल टू एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0। यहाँ आया क्या, x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ आप निकालिएगा तो x इक्वल टू माइनस 45 किलोमीटर पर घंटा, जो कि असंभव है क्योंकि किसी का भी मान माइनस में नहीं होता है, किसी की भी चाल माइनस में नहीं होता है। तो ये आपका x का मान चाल ज्ञात करने के लिए बोला था, इसलिए चाल आपका आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन सोल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हुआ। यह भी VVI ही है, आप इसे भी ध्यान से देखिएगा, देखिए कि इसे बनाया कैसे गया है। मैं जूमिंग हटाता हूँ। इस तरीके से है, ये आप रफ में बनाइएगा। थैंक यू।